नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी सन 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1955 से लेकर अब तक किन किन हिंदी के साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस वर्ष में मिला है, किस रचना के लिए मिला है और वो रचना कौन सी विधा में है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब तक जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन रचनाओं को मिले हैं वो रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हम पढ़ें, कम से कम पुरस्कृत रचनाओं का तो हमें पता ही होना चाहिए। तो साहित्य अकादमी जो है साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 में स्थापित हुई थी। साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 में स्थापित हुई थी। सन 1955 ईस्वी से भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 22 वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हैं, और उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी साहित्य अकादमी मिलता है। स्थापना के समय 5,000 रुपये की राशि मिलती थी, जिसे सन 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। सन 1988 ईस्वी में पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। सन 2001 ईस्वी में यह राशि 40,000 रुपये की गई, और 2003 से यह राशि 50,000 रुपये दी जाती है। लेकिन वर्तमान में यह राशि 1 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें 1 लाख रुपये ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र और शॉल जो है वो इसमें मिलता है। अब इसमें सन कौन सी सन में, साहित्यकार का नाम, कृति का नाम और विधा का नाम, कि ये 4 चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि भाई किस वर्ष में मिला, किस साहित्यकार को मिला, किस रचना के लिए मिला, और वो रचना कौन सी विधा के अंदर है। तो सन 1955 में प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। हिम तरंगिनी रचना के मिला, जो एक काव्य संग्रह है। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला। पद्मावत संजीवनी किताब का नाम है, और ये एक व्याख्या है, पद्मावत पुस्तक की व्याख्या है। सन 1957 में नरेंद्र देव को मिला, जो बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित पुस्तक है, और पुस्तक दर्शन से संबंधित है। और मरणोपरांत यह पुरस्कार इनको मिला था। सर्वप्रथम मरणोपरांत हिंदी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेंद्र देव को जो है वो मिला है। 1958 में राहुल सांकृत्यान को मिला। मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक का नाम है, और पुस्तक की विधा भी इतिहास ही कहलाएगी, यानी इतिहास विषय के ऊपर ये लिखी हुई है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए निबंध जो है ये है, निबंध विधा में लिखी हुई पुस्तक है। 1960 में सुमित्रानंदन पंत को मिला कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए, जो एक काव्य संग्रह है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला भूले बिसरे चित्र के लिए, जो एक उपन्यास है। 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही पुस्तक के लिए मिला, जो एक जीवनी है, और जीवनी मुंशी प्रेमचंद की है। सन 1964 में अज्ञेय को मिला आंगन के पार द्वार रचना के लिए, जो एक काव्य पुस्तक है। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला रस सिद्धांत पुस्तक के लिए मिला है, जो एक आलोचना, समीक्षा या विवेचना की पुस्तक है। रस विवेचना है, आलोचना है, समीक्षा है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला मुक्ति बोध के लिए, जो एक उपन्यास है। 1967 में अमृतलाल नागर को मिला अमृत और विष पुस्तक के लिए, जो एक औपन्यासिक रचना है, उपन्यास है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला 2 चट्टानें पुस्तक के लिए, जो एक काव्य संग्रह है। 1969 में श्री लाल शुक्ल को मिला राग दरबारी उपन्यास के लिए, जो एक उपन्यास है। 1970 में रामविलास शर्मा को मिला निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लिए, जो एक जीवनी है। 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को मिला। 1971 में नामवर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान, इस पुस्तक का प्रश्न भी आता है। ये जो रचनाएं हैं ये फेमस रचनाएं, इनके प्रश्न भी खूब आते हैं। कविता के नए प्रतिमान आलोचना की पुस्तक है।
72 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लिए मिला है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पुस्तक के लिए, जो एक निबंध संग्रह की पुस्तक है। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिला मिट्टी की बारात के लिए, जो एक कविता संग्रह है। 75 में भीष्म साहनी को मिला तमस उपन्यास के लिए, जो भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। 1976 में यशपाल को मिला है तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिला है चुका भी हूँ नहीं मैं, जो एक कविता संग्रह है। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को मिला उतना वह सूरज काव्य संग्रह के लिए, और ये इनको मरणोपरांत मिला था। 1979 में धूमिल पांडे को मिला है, सुदामा पांडे का मूल का नाम था धूमिल, तो धूमिल पांडे जो है कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए, ये भी मरणोपरांत मिला है। ये ध्यान में रखना है कि इनको मरणोपरांत जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिए 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिला, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए इनको मिला है। ये प्रथम महिला है जो साहित्य अकादमी से हिंदी में पुरस्कृत हुई। हिंदी में पुरस्कृत होने वाली साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहली महिला लेखिका कृष्णा सोबती हैं। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह के लिए इनको मिला था। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, जो एक व्यंग रचना है, व्यंग विधा में लिखी हुई एक रचना है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए मिला, और ये इनको मरणोपरांत मिला था। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए मिला है। 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी, जो कि एक कहानियों की किताब है, कहानी विधा में लिखी हुई किताब है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला है अपूर्वा काव्य के लिए, यानी काव्य संग्रह की पुस्तक है अपूर्वा। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह के लिए मिला है, काव्य की पुस्तक है, और ये मरणोपरांत इनको मिला था। 1988 में नरेश मेहता को मिला अरण्य के लिए, जो एक काव्य की पुस्तक है। 1989 में केदारनाथ सिंह को मिला अकाल में सारस, जो एक काव्य की पुस्तक है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद उपन्यास के लिए मिला है। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने, जो एक काव्य संग्रह की पुस्तक है। अब देखिए 1992 में गिरिराज किशोर को मिला है ढाई घर उपन्यास के लिए। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वही, जो एक काव्य की पुस्तक है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह की पुस्तक है, काव्य की पुस्तक है। सन 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए, हिंदी का एक बहुत ही फेमस उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। सन 1997 में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद, जो एक काव्य की पुस्तक है। सन 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में, जो एक कविता संग्रह की पुस्तक है। सन 1999 में किशोर कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए मिला है। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए मिला है। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए मिला है। 2002 में राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य की पुस्तक के लिए मिला है। और 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला है। इनका एक ये प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य के लिए मिला है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी कयाप उपन्यास के लिए इनको मिला है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संख्यात्मक काव्य के लिए पुरस्कार मिला है। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए मिला है, प्रसिद्ध उपन्यास। 2007 में इनको ये पुरस्कार इनको मिला है अमरकांत को। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, जो एक काव्य की रचना है, उसके लिए मिला है।
2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए जो है वो पुरस्कार मिला है। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिला है। 2012 में चंद्रकांत देवताले कवि को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए पुरस्कृत किया गया। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए मिला है। और ये प्रश्न जब ये 2013 की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आया भी था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उस जिन रचनाओं को मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया। 2015 में रामदर्श मिश्र को आग की हंसी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए जो है वो पुरस्कार मिला है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर समालोचना की पुस्तक है उसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। 2018 में चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। अब देखिए 2019 में नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को काव्य के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है, जो बीकानेर के हैं, राजस्थान के पहले साहित्यकार जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नंद किशोर आचार्य। हिंदी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले राजस्थान के पहले साहित्यकार नंद किशोर आचार्य बीकानेर के हैं। छीलते हुए अपने को काव्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये और भी महत्वपूर्ण है 2021 का। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि नया मिला है, महत्वपूर्ण इसलिए कि दया प्रकाश सिन्हा को अशोक सम्राट नाटक के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो नाटक की किसी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 21 में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। इतनी हमने रचनाएं अभी पढ़ी हैं, इनमें कोई भी नाटक की रचना नहीं थी। ये पहली नाटक की रचना है जिसे 2021 के अंदर जो है वो पुरस्कृत किया गया। दया प्रकाश सिन्हा इसके लेखक हैं। सम्राट अशोक ऐतिहासिक नाटक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हम फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।